किसी भी देश की कहानी को समझना हो ना, तो कभी-कभी बड़ी-बड़ी हेडलाइंस से जरा हट कर देखना पड़ता है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम जनवरी 2026 का सिर्फ एक दिन उठाएंगे और उसकी अलग-अलग खबरों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि वो आज के भारत के बारे में क्या बताती हैं। तो सवाल यही है कि एक ही दिन में होने वाली ये सारी घटनाएं, कहीं कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कहीं जश्न है तो कहीं कोई नई पॉलिसी बन रही है, ये सब मिलकर देश की कौन सी कहानी कह रही हैं। सोचिए, ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर के छोटे-छोटे लेकिन जरूरी धागे हैं। तो आइए इन धागों को जरा और करीब से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले नहीं हुआ, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक नया रास्ता बना दिया। ये वो कहानियां हैं जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे देश की प्रेरणा बन जाती हैं। हमारी पहली कहानी हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती है। इंडियन आर्मी के एविएशन कॉर्प्स के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। एक ऐसी उपलब्धि जिसने एक नया चैप्टर ही शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, बल्कि ये हिम्मत और लगन की एक मिसाल थी। और इस बड़ी उपलब्धि के पीछे हैं कैप्टन हंसा शर्मा। वो इंडियन आर्मी की पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने की काबिलियत हासिल की है। ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, बल्कि ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस में जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब आसमान से उतरकर जमीन पर आते हैं, एक प्राचीन कला की दुनिया में। सिलंबम, ये तमिलनाडु की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। इसमें बांस के डंडे का इस्तेमाल होता है और इसके मूवमेंट्स जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही तेज भी होते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई की कला नहीं है, बल्कि ये अनुशासन और हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक प्रतीक है। और इसी कला ने नेशनल स्टेज पर एक नया सितारा चमकाया, एसजी रोशनी। उन्होंने 29th ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में सिलंबम में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमारी पारंपरिक कलाएं आज भी हमें गर्व महसूस करा रही हैं। तो व्यक्तिगत उपलब्धियों से अब हम टीम स्पिरिट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां टीमें और खिलाड़ी देश के गौरव के लिए मैदान में उतर रहे थे। हॉकी के मैदान पर तो माहौल एकदम गर्म था। मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 के फाइनल में कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। क्या जबरदस्त जीत थी! और एक्शन सिर्फ हॉकी तक ही सीमित नहीं था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले फेज में हरियाणा ने टॉप पोजीशन हासिल की। ये दिखाता है कि देश के अलग-अलग कोनों में स्पोर्ट्स का कल्चर कितना मजबूत हो रहा है। उसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा चैप्टर खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस क्रिकेट टीम की लेजेंडरी कप्तान एलिसा हीली ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, जिसे कई लोगों ने कहा एक युग का अंत। ये हमें याद दिलाता है कि भारत का स्पोर्ट्स वर्ल्ड ग्लोबल स्टेज से कितना करीब से जुड़ा हुआ है। खेल के मैदान से अब हम उन मंचों पर चलते हैं जहां देश अपनी संस्कृति और आर्थिक ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। ये वो इवेंट्स हैं जो भारत की विरासत और भविष्य की क्षमता दोनों को एक साथ दिखाते हैं। कोच्चि में एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक इवेंट हुआ, 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट। सोचिए, ये 7वीं बार हो रहा था, जो ये दिखाता है कि भारत समुद्री खेती जैसे नए और सस्टेनेबल सेक्टर्स में कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। इकोनॉमी से कला की ओर आते हैं। नई दिल्ली में स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण मनाया गया। एक दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा ये फेस्टिवल भारत के वाइब्रेंट और डाइवर्स फिल्म कल्चर का एक बड़ा सबूत है। और हाँ, जनवरी का महीना गणतंत्र दिवस समारोह के बिना तो अधूरा ही है। इस साल राज्यों में सबसे बेहतरीन झांकी का अवार्ड महाराष्ट्र ने जीता। उनकी गणेशोत्सव थीम वाली झांकी ने आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया। इसी दिन एक और जरूरी बात हुई। 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे के रूप में मनाया गया। ये दिन हमें हमारे लोकतंत्र में मीडिया के बेहद जरूरी रोल की याद दिलाता है। अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, जहां हम शासन और पॉलिसी पर एक नज़र डालेंगे। यह हमें दिखाता है कि सरकार कैसे एक तरफ विकास को बढ़ावा दे रही है और साथ ही ज़रूरी सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है। ये स्लाइड देश के दोहरे फोकस को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, एक तरफ नीति आयोग ने देश के सबसे पिछड़े जिलों में विकास तेज करने के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया। वहीं दूसरी तरफ 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस मनाया गया, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पर जोर देता है। मतलब प्रगति और करुणा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब एक रीजनल इनिशिएटिव पर नजर डालते हैं।
असम सरकार ने चाय बागान के मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री अति कोली धुती पात योजना शुरू की। ये वो लोग हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ये स्कीम सीधे तौर पर उन्हें सपोर्ट देने के लिए बनाई गई है। तो जब हम इन सारे धागों को एक साथ बुनते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जहां लोग बाधाओं को तोड़ रहे हैं, एथलीट्स देश के लिए लड़ रहे हैं, संस्कृति का जश्न मनाया जा रहा है और सरकार भविष्य बनाते हुए अपने लोगों का ख्याल भी रख रही है। ये तो सिर्फ एक दिन की कहानी थी 2026 की, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम आज की खबरों को इसी नज़र से देखें तो वो हमारे देश के बारे में क्या कहानी कह रही हैं। आज हमारी कहानी कौन से धागे बुन रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।